चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है आशियाना पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली रीना जी और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करा देते हैं आज की मिसेस भाग्यशाली रीना जी से। नमस्ते मैम। और रीना जी कितने साल हो गए हैं शादी को? 17 साल। 17 साल हो गए। 17 साल में जनरली शादी के बाद लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, मतलब फैट आ जाता है बहुत ज़्यादा। आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है मैम? जल्दी बताइए, अपने अच्छे फिगर का राज बता दीजिए सब। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुत सारा काम करती हैं घर में? नहीं, जो करना रहता है महिलाओं को जो जरूरत है उतना ही करते हैं। ऐसा ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑयली नहीं खाती हैं? खाते ही हैं, जैसे जनरल जो खाते हैं लोग जैसा ही खाते हैं। तब तो ये प्रभु की महिमा कह सकते हैं आप कि आप कुछ भी नहीं करते फिर भी बहुत फिट है। और मुझे लगता है जो फिट लोग हैं जिंदगी उनके लिए आसान होती है, इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिलहाल वक्त है कि आपकी मुलाकात करा दें इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे हमारी रीना जी के बारे में, आप लोगों का अपना नजरिया क्या है। और हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे मैम। चाहेंगे आप अपना परिचय दें, इनके साथ अपना संबंध बताएं और उसके बाद उस संबंध में कितनी मिठास है, खटास है, वो सारी बातें बताएं। जी, मेरा नाम बबीता अग्रवाल है और मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। और ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है और बहुत अच्छी मित्र। और मतलब हालांकि मैं इनकी रेंटर हूँ लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं होता कि ऐसा कुछ है। मतलब बहुत ही इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैम आपसे जानना चाहेंगे। मैं भी यही कहना चाहूँगी इनको, हम लोग जैसे रेंटर है, ये मकान मालिक है, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग के साथ नहीं रहता। बहुत अच्छा इनका मतलब व्यवहार रहता है। ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हम लोग रेंटर हैं, ये मकान मालिक हैं। तो एक होता है ना कि मकान मालिक थोड़ा रहते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दोस्त की तरह एकदम। आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी तारीफ हो रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? इन लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ताली दोनों तरफ से बजती है? दोनों तरफ से बजती है। कभी आप किसी से लड़ते नहीं है कभी भी? किस लिए लड़ेंगे? इनसे हम लोग को क्या जरूरत है? इन लोग को रहना है, इन लोग को जितना देना है पेमेंट करना है, इन लोग को रहना है। कट टू कट है मैम, मैं बता दें जो काम है कीजिए, क्या फ़ायदा है लड़के समय की ही बर्बादी है। और ऑलरेडी मैम सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट मैम देखती है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 फीमेल हैं, आइए उनसे जानते हैं हमारे रीना जी के बारे में। तो आंटी, आपका इनसे क्या संबंध है और क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? मेरी बहू है। आपकी बहू है? क्या बात है। तो सासू माँ क्या कहते हैं बहू के बारे में देख लेते हैं। तो ये बड़ी है, छोटी है, कौन सी बहू है? सारा काम हम खुद करते हैं? सब करते हैं। इनके आने के बाद आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? कुछ ऐसा भी है जो आपने इनको सिखाया करना? नहीं, सारा काम सीखी सिखाई घर में आने पर तो तोरा तो सिखाएंगे तब ना हम सीखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ काम किया जा रहा है। थोड़े यहाँ जान जाएंगे। तो खाना बनाना है तो सब आता ही है। फिर भी कैसे करना है वो तो सीखना ही ना थोड़ा पड़ेगा, साथ साथ में देख देख के। सही है। अरे वो तो जरूरी है, क्योंकि हर घर में काम करने का तरीका, थोड़ी सी परंपरा अलग अलग, थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा तो अलग होता है। ऐसे में सास की जिम्मेदारी बनती है कि बहू को ट्रेंड करे, तो ट्रेंड कर दिया बिल्कुल, आप ना निश्चित हो गए ट्रेंड करके। ओके, और आपसे जानना चाहेंगे मैम। मेरा नाम कल्पना सिंह है और ये दीदी, ये मेरी जेठाई लगती है, दीदी है मेरी। तो यहाँ पर जब आए तो हमको दीदी इस घर में एडजस्ट होने के अच्छे से बताइए किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है। एक जानते हैं नया माहौल में शादी के वक्त जो प्रॉब्लम होता है नई लड़की को एडजस्ट करना, तो सारा कुछ दीदी बताई। इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती। और वो माहौल बहुत अच्छा होता है जहाँ आप जाते हैं और पहले से आपकी कोई जेठानी होती है जो बताती है, मतलब उनका पोजीशन भी कभी वही रहा होता है जो अब आपका है। तो बहुत अच्छे से मैम ने अपनी जेठानी को, घर को संभाल कर रखा हुआ है। तो फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है आगे बातचीत से बहुत सारी बातें हम रीना जी के बारे में जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए वक्त हो चला है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप सभी? बता दें आप सबको बारी बारी से 20-20 हरी मिर्च मिलेगी जिसके डंटी को तोड़ना है। डंटी को तोड़ते समय मिर्च टूटनी नहीं चाहिए। अब बता दें इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी गेम की उप विजेता। तो तैयार है सभी? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब।
घड़ी बंद। आपने लिए हैं पूरे 28 सेकेंड और अब बारी है मैम आपकी, तो तैयार हैं आप? ओके। आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 21 सेकेंड, क्या बात है, यानी राइट हैंड साइड से फिलहाल 21 सेकेंड के साथ गेम को लीड कर रही हैं। बारी है अब रीना जी की सासू माँ की। तो आंटी तैयार हैं आप? बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने ली है पूरे 20 सेकेंड, फिलहाल सबसे आगे हैं। मैं बता दूं, मुझे लगा था कि बहू के आने से काम छूट गया होगा तो हो सकता है मैम को टाइम लगे, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा था, बट देखिए फिलहाल सबसे आगे हैं। तो सरप्राइजिंग पैकेज हमारे आपको शो में हमेशा मिलता रहेगा। और अंत में बारी है मैम आपकी, तैयार हैं आप? साथ से पहले होना चाहिए, तभी लगेगा कि काम आप भी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए समय शुरू होता है। तो चले यहाँ घड़ी बंद। बता दें उन्होंने लिए हैं पूरे 19 सेकंड, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए, बहुत ही बढ़िया। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 19 सेकंड के साथ हमारी कल्पना जी, और उप विजेता के स्थान पे है रीना जी की सासू माँ, क्योंकि उन्होंने नाम अभी नहीं बताया है। सास होना अपने आप में बहुत बड़ा डिजिग्नेशन है आपके आगे, मैं बता दूं आपको। आंटी नाम जाना चाहेंगे? आपका नाम? दमयंती जी उप विजेता है। तो आइए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। तो इस गेम की उप विजेता दमयंती जी को मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे रीना जी अपनी सासू माँ को गिफ्ट दें आप। बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी कल्पना जी की, इन्हें भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। बिल्कुल हम आपको ही दे रहे हैं रीना जी। जोरदार। बताइए कैसी मालकिनी है आप? रेंटर तक एक भी आप गिफ्ट जाने नहीं देंगे। सारा गिफ्ट घर में ही है। अच्छी बात है, बात तो बराबर है। बताइए रेंटर इसको बोलते हैं, कितना यूज करने के लिए दे दीजिएगा। चलिए बता दें, अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो कीजिए हमें इस नंबर पे फोन। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं, आप हमें मेल भी कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है ले एक छोटा सा ब्रेक। कहीं ना जाए, ब्रेक से हम लौटेंगे और जानेंगे रीना जी इतनी काइंड कैसे है। हम बस यूं गए और यूं आए। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज के मिसेस भाग्यशाली रीना जी, जिनकी तारीफ इनकी पड़ोसी से लेके, इनके रेंटर से लेके घर के परिवार के कुछ सदस्य भी कर रहे थे। तो आइए रीना जी से जानते हैं कि क्या शुरू से इतने काइंड है या धीरे धीरे कहते हैं ना मैच्योरनेस के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। तो रीना जी क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? हम लोग शुरू से मैके में भी रहे, तो मेरा जॉइंट फैमिली में ही रहे। सब जॉइंट फैमिली शुरू से मैके में भी जॉइंट फैमिली के साथ रहे, और हम लोग बहुत सारे लोग के साथ रहे। शादी भी हुई तो यहाँ भी जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, बहुत सारा परिवार के साथ ही आज तक ही रह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, कभी ऐसी आपने कल्पना की कि फैमिली अगर न्यूक्लियर हो जाए, यानी कि एकल परिवार हो जाए, तो जिंदगी कैसे बीतेगी? उसके बाद तो लगता है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो लग भी नहीं करेगा कि हम लोग रह रहे हैं, पता नहीं चलेगा कुछ। और आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज आपको आदत है, शुरू से आदत है आपकी। और क्या कहना चाहेंगे जॉइंट फैमिली में आपके मायके में बेसिकली कहाँ से हैं आप रीना जी? जॉइंट फैमिली मायके में भी थे। कहाँ की हैं आप? मायका कहाँ है? यहाँ भोगीपुर है, राम लखन देख रहे हैं, उससे आगे। यानी पटना की? पटना ही। शुरू से पटना में ही रह गए, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 11 तक किया। लेकिन इसके अलावा कुछ ना कुछ खास आपके अंदर ज़रूर होगा, कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो करने में आपको बहुत मन लगता होगा। इतना पढ़ाई हम कर लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत भी कढ़ाई बुनाई थोड़ा बहुत किए, उसके बाद शादी हुआ तो यहाँ पर परिवार के साथ रह गए, बस सब भी छोड़ दिए। तो शुरू से कह सकते हैं कि एकदम सादगी के साथ साधारण ज़िंदगी जीते आ रही हैं। कभी कभी ये हमें मानना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और सब हम जानते भी हैं कि ज़िंदगी जितनी सादी होती है, जितने सिंपल तरीके से जी जाए उतनी आसान भी होती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि 24/7 जब कोई फीमेल अपने घर पे ध्यान देती है तो ये कितना बड़ा जॉब है। तो रीना जी, कभी हस्बैंड ने या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, घर बहुत अच्छे से संभालते हैं, बच्चों ने कभी अप्रिशिएट किया? तो इन लोग तो कहते हैं कि ठीक है, जो भी काम है अपना ही टाइम से उठती है, कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई टोकते भी नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, बस जो भी है अपना समय हुआ करने का टाइम हुआ अपना कर लिए। बच्चे तो बड़े हो गए होंगे मैम अब?
एक 11th में गई, एक 9th में गई है। बेटा अभी छोटा है, वो अभी UKG में ही पढ़ रहा है। UKG में ही पढ़ता है, तो बहुत ही चहेता होगा सबका। बहनें मिलके संभाल लेती होंगी, मुझे लगता है। आजकल पढ़ता है किसी को, आजकल दोनों पढ़ता तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। सबको पता है कि आगे जाके लाडला वही होने वाला है। हाँ। दोनों का तो पत्ता कटने वाला है, ये तो सही बात है। और दोनों बहनों में लड़ाई होती है यानी? हाँ, कुछ कुछ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी होता ही है। होता ही है। और आपको क्या लगता है कि तीनों माँ तो सब बच्चों को बराबर मानती है, लेकिन फिर भी बेटियाँ क्या कहती हैं आपके लिए? किसको ज़्यादा प्यार करती हैं आप? वो तो दोनों लड़ती है, कभी वो उसको कहती है, ऐसा भी कहती नहीं उतना, लेकिन फिर भी कहती है कि जाओ ना बेटी है, दुलारी है ना। ऐसे तो बोलती है। इस तरह के ताने आपको मिलते हैं यानी। और आजकल के स्कूल में तो कम से कम आप कह लें कि साल में 2-3 बार पेरेंट्स मीटिंग, सारी तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप उसमें जाते हैं तो बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटी भी आपको हिस्सा लेना पड़ता है। तो कभी आपने कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा लिया, चाहे वो शादी ब्याह में गाना बजाना हो या बच्चों के स्कूल में जाके बच्चों का कोई कार्य करना हो, कभी कुछ किया आपने? अभी पेरेंट्स मीटिंग में हम जाते ही नहीं। जाते ही नहीं? उन लोग अंकल ही जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मैम? मन नहीं करता कभी जाने का? अब उस टाइम सुबह का टाइम रहता है तो हम इधर उधर में रह गए, तो अंकल लोग बोले कि हम चले जाते हैं, तो छोड़ देते हैं, जाओ। यानी कभी भी ध्यान ही नहीं दिया बच्चों का स्कूल कैसा है, क्या करते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया? दिए, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा अंकल चले जाते हैं। वही चले जाते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का मुझे लगता है ये एक खासियत भी है कि आप इधर उधर में भी रह जाइएगा, फिर भी आपका काम तो हो ही जाना है। और न्यूक्लियर फैमिली में देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है तो वो आपको खुद को देखनी होती है। कोई अंकल, कोई आंटी, कोई फूफा जी, फूआ, कोई नहीं होता वहाँ पे अपने बच्चों के लिए आप खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संयुक्त परिवार का मजा है। बहुत सारे काम है, लेकिन करने के लिए भी बहुत सारे हैंड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करने के लिए भी बहुत सारे हैंड हैं। तो घर का माहौल कैसा है मैम? अच्छा रीना जी, हो सकता है कोई क्रेडिट न ले रही हो, बस ज़िंदगी जिए चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस इनके बच्चे ज़रूर बता सकते हैं। और मैं बता दूं कि बच्चों ने बताया भी है। सरप्राइज़ है आपके लिए, हम आपको दिखाएंगे, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे, बताएंगे बच्चों ने क्या कहा आपके बारे में। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में रुके कि हम एक गेम खेलें। तो गेम के लिए तैयार है मैम? आप पहेली पूछनी है यहाँ और जवाब देने के लिए आपके पास रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। ठीक है? ठीक है। और आपके लिए हमारी पहेली है, 2.5 अक्षर नाम में एक शहर कहलाए, जग प्रसिद्ध हर काल में, शासक बैठा पाए। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। यानी कोई ऐसा शहर है जिसमें 2.5 अक्षर है और हर काल में वो प्रसिद्ध हुआ है। वो जो शहर है वो हर काल में प्रसिद्ध है। यानी जब मुगल शासक थे, जब अलग अलग शासक बदले, हर काल में वो शहर बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा ही प्रसिद्ध शहर। जल्दी बताएं, शासक कहाँ बैठता है? पक्का पक्का? घड़ी बंद कर दें? तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं। कंफ्यूज्ड हैं दिल्ली को लेकर, लेकिन हम बता दें दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, जीत लिया है गेम। तो गेम जीतने की खुशी में मैम से हम एक टिप्स ज़रूर लेना चाहेंगे। तो क्या टिप्स देंगे मैम आप? जैसे कि रात में कोई फंक्शन किए तो उसका दाल का पिट्ठी जो बड़ा के लिए बनाए ना, वो बचा तो रात में फ्रिज में रख दिए, सुबह में निकाल के और धूप निकली तो उसमें सबको छोटा छोटा पार दिए और सुखा के उसका सब्जी बना ली। बहुत ही बढ़िया टिप्स इन्होंने दिया है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि मंगवा लें इनके लिए प्यारा सा गिफ्ट। तो ये था आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो बता दें अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो कीजिए हमें इस नंबर पे फ़ोन। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। आप हमें इस नंबर पे मैसेज भी कर सकती हैं। मेल करने के लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है के लिए एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली रीना जी और उनके हस्बैंड भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि इनके हस्बैंड से हम आपकी मुलाकात कराएं, आइए देखते हैं कि इनके बच्चों ने और इनके देवर ने क्या कुछ कहा है रीना जी के बारे में। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है, खाना बहुत अच्छा बनाती है और गुस्साती बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत केयर करती है, बहुत सपोर्ट करती है, डांटती बहुत ज़्यादा है। 3 बच्चों के साथ 3 छोटे बच्चे को केयर करने के बावजूद भी हम 2 भाई हैं, उनके भी बहुत अच्छे ख्याल रखती हैं। और जो भी ज़रूरत होती है वो हम लोग भाभी से करते हैं और वो किसी तरह वो व्यवस्था कर देती है।
तो सारी बातें तो सबने बहुत अच्छी बोली, देवर ने तो खासकर कितनी तारीफ की। लेकिन बेटियों की एक शिकायत है भाई, बहुत डांटती हैं आप उनको। डांटते हैं इसलिए कि ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करती है जी। आजकल स्कूल में क्या पढ़ाता है तो घर पेरेंट्स मीटिंग में तो आप जाते नहीं, आपको क्या पता है बच्चियाँ क्या पढ़ती हैं, ये बताइए। रिपोर्ट कार्ड लेके आती है ना। अच्छा अच्छा, उससे मतलब रिपोर्ट कार्ड जरूर देखती हैं आप। वो तो देखेंगे ना। वो तो एकदम और ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए? समझाते हैं लेकिन अब जैसे संडे के दिन है तो उठना नहीं चाहेगी, 9 बजे उठेगी। अरे जॉइंट फैमिली हो, थोड़ा सवेरे बच्चे लोग फिर हल्ला करते हैं, थोड़ा पहले उठ के पढ़ लो, उसके बाद कोई काम करना है नहीं, केवल पढ़ना है। सारा काम करके देते हैं तो अपना पढ़ाई तो करोगे ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए डांटते हैं। इसीलिए दुबली भी है, डांट डांट के गुस्सा कर कर के दुबली हो गई है, एकदम दुबली हो गई। तो बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं ये बताइए? हम उसको बोले हैं जो तुमको इच्छा है बनो। कुछ भी हो लेकिन कुछ बनो जरूर। तो चलिए मिलते हैं इनके हस्बैंड से और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं वो अपनी बेटियों के बारे में, क्या नजरिया है उनका अपने बच्चों के बारे में। नमस्ते सर। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अंशु कुमार। दोनों बड़ी प्यारी बेटियां हैं आपकी। आपकी बच्चों से क्या शिकायत होती है? बच्चों से शिकायत ये रहती है कि समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं। और आप पढ़ने को लेके बिल्कुल भी कोताही पसंद नहीं करते? कोताही पसंद नहीं, समय पर पढ़ती नहीं है, समय पर पढ़ाई होती नहीं है। सब बस 7 बजे जगह 8 बजे पढ़ेगी, 9 बजे पढ़ेगी। आप समय देते हैं बच्चों को? थोड़ा बहुत समय देते, ज़्यादा तो समय दे नहीं पाते हैं। ज़्यादा समय नहीं दे पाते। कभी ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के साथ में समय थोड़े स्पेंड? हाँ लगता है, घर में रहते हैं समय देते हैं। और घुमाना फिराना कभी? हाँ कभी घुमाते फिराते हैं। कभी कभी साल में कितने बार सर? 2 बार बहुत हो गई। साल में 2 बार बहुत है? क्यों पढ़ेगी बच्चियाँ? नहीं पढ़ेंगे ऐसे में तो मुझे लगता है फादर मदर का समय बच्चों को चाहिए होता है और बहुत चाहिए होता है। एक समय आएगा सर जब बच्चे खुद ही आपका समय आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी वो समय है कि बच्चों को समय चाहिए आपका। शायद इसके बाद वो टाइम का जो प्रॉब्लम है वो शायद वो भी ठीक हो जाए। तो ये तो सर बच्चियों की बात होगी, लेकिन उससे भी पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे, मैम घर में आई, घर का माहौल बदला, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप आई, तो कितना बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपने महसूस किया और घर में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई? मैम के बारे में कहना इसलिए ये चाहेंगे कि मतलब 2 छोटा भाई था मेरा, मामा जी का लड़का, और सबका देखभाल की शुरू से बच्चे से अभी तक। सारा घर का जिम्मेवारी का बोझ उठाई, सारा मतलब घर पर ज़्यादा ध्यान दी और सब परिवार लोग पर भी, मुझ पर भी ध्यान दी और बहुत सारा, यानी जितने तरह की जिम्मेदारी है मैम ने पूरी कोशिश की है कि ये कंप्लीट करें। दीना जी आपसे जानना चाहेंगे, शादी को आपने बताया कितने साल हो गए? 17 साल। तो 17 सालों में कुछ ऐसी बातें नजर आई आपको जो आपको पसंद नहीं है? बस बिल्कुल वही पसंद है कि लेट से वो आते हैं ना तो बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा नहीं लगता? टाइम से आइए। टाइम से आना चाहिए, बिल्कुल घर टाइम से आना चाहिए। दिन भर तो खैर दूसरों का होता ही है, कम से कम एक समय से जो आपका समय है वो परिवार के लिए। तो सर कितने बजे आते हैं सर? 10 से 11 बजे। 10 से उससे भी ज़्यादा लेट होता है। जैसे उस लाइन में है तो चलो भाई, उस लाइन में है तो लेट होना ही है, लेकिन जब वो काम आज बंद है तो हम क्यों लेट से आएंगे घर? बताइए। कारण है सब वहाँ देखना पड़ता है, सब समय देना पड़ता है थोड़ा। यही फिक्सेशन तो यही और ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय आपको दे पाते हैं? कहते हैं ना कि आपका भी एक समय है जो कि पति से तो चाहिए ही होता है, चाहे वो जिस भी तरह की बात करनी हो, कुछ रिक्वायरमेंट अपनी बतानी हो, कुछ भी बताना है तो रात में आएंगे उसी टाइम बताइए। दिन में तो खाते खाते जितना आप बात कर सकती हैं उतना भी वो भी नहीं कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते। खाना खाते समय बात करना पसंद नहीं है सर? नहीं, टाइम ही नहीं है। इतना जल्दी खाएंगे, इतना जल्दी निकल जाएंगे कि आप पता भी आपको नहीं चलेगा। तो आपके पास तो स्टॉक हो जाता होगा ना बात करने का। तो सर बहुत कम समय, लेकिन इसका मतलब आप दे पाते हैं, जिम्मेदारियाँ ही बहुत हैं। मुझे लगता है आप लोग को प्लान करना चाहिए, 10-15 दिन की छुट्टियाँ प्लान करनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि फील नहीं हुआ कि जिम्मेदारी निभाते निभाते थक जाती है, जिंदगी थोड़ी बोरिंग हो जाती है? हाँ क्या फिर दोबारा थकेंगे। तो मुझे लगता है आपको घुमाने जरूर सर बाहर ले जाना चाहिए। हाँ ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाएंगे जल्दी बताइए? कहाँ ले जाना जल्दी बताइए। अभी तो प्लान किए नहीं है, देखेंगे समय के अनुसार ही प्लान कर लेंगे। जी जी जी, वो तो आपको मिलने से समय के अनुसार प्लान कर लेंगे कितने दिन का समय है। तो सोच लिए होंगे कि कितना समय है आपके। यानी सारी बातें अच्छी हैं, प्रॉब्लम क्या है? समय की प्रॉब्लम है। और कहते हैं जब हमारे बीच, हमारे अपनों के बीच ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है तो बहुत तरह के जो कहते हैं ना जो दूरियां हैं वो बनती चली जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं एक सजेशन के रूप में ही सर को भी और आप सभी दर्शकों को भी ज़रूर देना चाहूँगी, चाहे वो कितना भी काम हो,
लेकिन परिवार का जो समय है उसका बंटवारा काम के साथ बिल्कुल ना करें और एक हेल्दी लाइफ बिताएं। हेल्दी कहते हैं शरीर में ही एक हेल्दी स्वस्थ दिमाग बसता है, दिमाग स्वस्थ होगा तो आपका काम भी बेहतर होगा। तो ज़रूर अपने आप को आप थोड़ा आराम दें और परिवार को समय दें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुला लें फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर हो जाए अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? हाँ। बता दें आप सबके लिए शब्द है प्यार और समय शुरू होता है। हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। दूसरा गाना। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। तीसरा गाना। दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो चलिए ऐसे में समाप्त बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया। गेम जीतना है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली तो आज हमारी रीना जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से नूला बंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच। तो चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज।